डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी, आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं। और जब अति हो जाती है, प्रकृति अपना काम करती है। अवतार सिंह पास के शब्दों के साथ भ्रष्ट आचरण करें तो कह सकते हैं कि सबसे बुरा होता है भ्रम का खत्म होना। उपरोक्त पंक्तियों में अरविंद केजरीवाल इंदिरा गांधी की अति का हवाला दे रहे हैं। शायद अच्छा ही है कि राजनीति प्रकृति जितनी सहिष्णु नहीं होती है। इंदिरा की राजनीति की अति का जवाब उसी वक्त मिल गया था और उन्हें फिर हाथ जोड़कर जनता के पास लौटना पड़ा था। 20वीं सदी में इंदिरा की तानाशाही के संकल्प के खिलाफ विकल्प की सरकार आ गई थी। इसी संकल्प बनाम विकल्प के संघर्ष के भ्रम का नाम लोकतंत्र है। यह जनता के सपनों का तंत्र है कि आखिर में जीत हमारी होगी। वह सुबह कभी तो आएगी। एक अति के बाद यह होता दिखता भी है और लोकतंत्र की आंखों में जनता राज के सपने स्वीकृत होते रहते हैं। लेकिन 21वीं सदी अपनी जवानी में उन सपनों को तोड़ने की तारीख साबित हो रही है जो 20वीं सदी में देखे गए थे। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप के खिलाफ माहौल तैयार हुआ। 21वीं सदी के 1.5 दशक का समय बीतते ऐसा माहौल बना कि लगा देश अब वह पा जाएगा जिसके लिए 20वीं सदी में एक जंग लड़ी गई थी। लगा देश की राजनीति में भ्रष्टाचार सबसे ऊपरी पायदान का मुद्दा रहेगा। अन्ना हजारे की अगुवाई में अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति का शुद्धिकरण यज्ञ करते देखे गए। लेकिन आज हमारी आंखों में यज्ञ के हवन कुंड से उठे धुएं के आंसू ही बचे हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार को लेकर राजनीतिक बदलाव के सपनों के अब बस स्वाहा स्वाहा होने की आवाज है। अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद कहा कि आज अगर सिसोदिया भाजपा में चले जाएं तो सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे। मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं। अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल सही कहा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही भ्रष्टाचार के मुद्दे को दफन कर दिया गया। अब बस मुद्दा था कि कौन बड़ा राम भक्त तो कौन बड़ा हनुमान भक्त, कौन कितना बड़ा कट्टर देशभक्त, कौन कितना बड़ा तिरंगा लगा रहा था, तो पाठ्यक्रम में कौन राष्ट्रभक्ति को शामिल कर रहा। जेएनयू जामिया से लेकर दिल्ली दंगे के मुद्दे किसी मंगल ग्रह पर हुए थे जिनके बारे में बोलना ही शायद भ्रष्टाचार की श्रेणी में आना था। अरविंद केजरीवाल जब इंदिरा गांधी का नाम लेते हैं तो बरबस ही पंजाब का नक्शा याद आ जाता है। इस राज्य ने औपनिवेशिक आज़ादी के समय बंटवारे का दर्द सहा। 70 से 80 के दशक तक पंजाब ने जिस तरह का आतंकवाद देखा, उसने एक तरह से पूरे देश को अस्थिर कर दिया था। इंदिरा गांधी को समझ आ गई थी कि पंजाब को राजनीतिक रूप से मजबूत और स्थिर किए बिना देश मजबूत नहीं हो सकता। आज़ाद भारत में पंजाब का नासुर अगर
कांग्रेस की गलती से हुआ था तो इंदिरा गांधी ही यह संदेश देकर गई थी कि पंजाब पर दिल्ली का स्वार्थ लादा गया तो देश जलता रहेगा। इस सबक में देश ने पहली महिला प्रधानमंत्री की शहादत भी दी। आज़ाद भारत और उसके सीमाई राज्य पंजाब के लिए इंदिरा गांधी की शहादत से बड़ा कोई संदेश हो सकता है क्या? लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी देशभक्ति के पाठ्यक्रम से पंजाब और इंदिरा के सबक पर भगवंत सिंह मान के चरित्र का रंग रोगन कर दिया। इतिहास की किताब चीख कर कह रही, पंजाब की राजनीति के साथ भ्रष्टाचार का नतीजा पूरा देश भुगतेगा। लेकिन दिल्ली से सटा यही राज्य आम आदमी पार्टी के विस्तार के लिए सबसे मुफीद था और उसी के साथ आती है आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति। काजल की कोठरी वाले मुहावरे को अद्यतन करें तो यही कहेंगे कि शराब से जुड़ी आबकारी नीति पर दस्तखत करने वाले के हाथ कभी भी कमजोर हो सकते हैं। अगर किसी एक ही व्यक्ति के पास सारे अहम विभाग हों तो उसका क्या मतलब निकाला जा सकता है, जबकि उसके अगुआ मुख्यमंत्री के पास किसी भी फाइल पर दस्तखत करने की जिम्मेदारी न हो। आखिर किस दूरदृष्टि के तहत मुख्यमंत्री ने एक भी विभाग नहीं रखा और मनीष सिसोदिया को सारे अहम विभाग दिए गए? इसमें तो सीधे सीधे भ्रष्ट आचार का वही भक्तिभाव का आरोप है कि अगर आगे कुछ गड़बड़ हुई तो दस्तखत करने वाली उंगली भी हमारी और हथकड़ी लगने वाली कलाई भी हमारी। आरोप है कि सोच समझकर पंजाब चुनाव के पहले दिल्ली में नई आबकारी नीति लाई गई। पंजाब चुनाव तो आम आदमी पार्टी जीत गई, लेकिन आबकारी नीति ऐसी हाहाकारी साबित हुई कि इसे लेकर दिल्ली में आम लोग बंट गए। मुफ्त बिजली पानी के बाद एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त शराब और गली गली में खुले शराब के ठेके से लगने लगा कि यह फाका मस्ती जनता पर हर तरह से भारी पड़ेगी। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति थी ही ऐसी कि सबका चौंकना स्वाभाविक सा था। बात बात पर राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की शरण में जाने वाले देश के स्वयंभू आंधी वाले दूसरे गांधी दिल्ली में शराब ही शराब वाले कानून लाने से पहले भूल गए कि इस देश में महात्मा गांधी के किस तरह के विचार दर्ज हैं। लेकिन आबकारी नीति जिस तरह से पैसा बरसा सकती थी, उसके मोह के समय भगत सिंह और महात्मा गांधी कहाँ याद आने वाले थे। आबकारी नीति ने दिल्ली में हाहाकार मचाया तो पंजाब से खालिस्तान समर्थक नारे और तस्वीरों की खौफनाक तस्वीरें आने लगी। पंजाब में एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया जो सगर्व दिल्ली में आकर पैर छूकर निर्देश ले रहे थे। राजनीतिक, आर्थिक और अपनी पुलिस की ताकत से लैस एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने से कम हैसियत के मुख्यमंत्री के पांव छू रहा था। पंजाब में सरकार बनने के बाद अगर केजरीवाल किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद सौंपकर पार्टी के
राष्ट्रीय संयोजक की तरह भगवंत सिंह को आशीर्वाद देते तो राजनीतिक सुचिता जैसी कोई चीज दिखती भी, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने वाले मुख्यमंत्री के पैर पर पूर्ण राज्य वाला मुख्यमंत्री झुकने लगा। तभी से आशंका जगी कि इस समर्पण का नतीजा पंजाब न भुगते। संपूर्ण विराम।